Welcome to my channel. Today our topic about mathematics chapter matrices। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क़ालबो चैप्टर क़ालब जो है क़ालबों में है और उसमें हमें एक थ्योरेटिकल या एक न्यूमेरिकल किस्म का क्वेश्चन दिया हुआ है। उससे हम पहले क्या करेंगे, पहले उससे हम डेटा निकालेंगे। डेटा निकालने के बाद उसमें से जो चीज़ हमसे मांगती है जो चीज़ें हमसे मांगते हैं वही उसके बाद उसका हम कीमतें निकालेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किस तरह हमें दिया हुआ है, उसका जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है 3 bags एंड 4 pens। 3 बैगों और 4 पेन्स टुगेदर उसका कीमत कितना बनते हैं। जब हम 4 पेन्स और 3 बैग को इकट्ठा करके उसका कीमत 257 बनता है रुपीज़। वेयर्स जहाँ 4 bags एंड 3 pens, जबकि 4 बैग और 3 पेन्स कलमों का कीमत कितना बनता है। टुगेदर कास्ट उसका कीमत बनता है 324, उसका 324 कीमत बनता है रुपीज़। फाइंड क्या मालूम करें, फाइंड द कास्ट ऑफ ए बैग एंड ए पेन। एक बैग और एक पेन की कीमत मालूम करें। हमें क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, हमें दिया हुआ 3 bags एंड 4 पेन टुगेदर। जब हम 3 बैग और 4 पेन्स को इकट्ठा करते तो उस दोनों को कीमत कितना बनते हैं, उसका कीमत 257 बनता है। जबकि 4 बैग और 3 पेन्स का जो कीमत जब हम उसको इकट्ठा करते हैं उसका क्या बनता है, उसका कीमत 324 बनता है, 324 बनता है। फाइंड द कास्ट ऑफ ए बैग एंड ए पेन। एक बैग और एक पेन का कीमत मालूम करें। हमें कितने दिया हुआ है, हमें मुख्तलिफ डेटा दिया हुआ है। फर्ज करें लेट का आप 1 बैग, फर्ज करें मेरे पास एक बैग की कीमत वो 100 हो गया। एंड कास्ट आप 1 पेन और एक पेन की कीमत वही हो गया। अभी एज गिवन अबाव ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, देखो 3 bags एंड 4 pens टुगेदर कास्ट 257। हम 3 पेन्स, एक पेन्स का कीमत कितना है, एक बैग का कीमत कितना x है, इधर 3 बनता है 3x प्लस एंड 4 पेन और 4y कितना हो गया। ये दोनों इकट्ठा होके जब इसको हम प्लस करते हैं तो इसका कीमत कितना बनता है 257 बनता है। ये एक इक्वेशन बन गया। व्यूअर्स जहाँ 4 bags एंड 3 पेन, अभी 4 बैग और 3 पेन जो इकट्ठे होते हैं वो एक बैग कितने x है, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना बनते हैं 324। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। यानी हमें क्या दिया हुआ था, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, उससे मैंने क्या निकाला, एक 2 इक्वेशन निकाला। उसको हमें दिया हुआ था 3 bags एंड 4 pens टुगेदर कास्ट 257 एंड वेयर द 4 bags एंड 3 pens टुगेदर कास्ट 324। फाइंड द कास्ट ऑफ ए बैग एंड ए पेन। एक कलम और एक बस्ते या एक बैग का कीमत मालूम करें।
तो अब मैंने उससे क्या कर दिया, उससे उस डेटा से मैंने जो हमें थ्योरेटिकल में दिया हुआ था उससे मैंने एक दो इक्वेशन निकाले। अभी मैं इसको इस दोनों को मैट्रिक्स मेथड से भी हल कर सकते हो, कोएफिशिएंट कंपेयर अलजेब्रिक मेथड से भी हल कर सकते हो, कोएफिशिएंट कंपेयर मेथड से भी हल कर सकता हूँ। तो इधर मैं मैट्रिक्स में हूँ तो इधर इस वजह से मैं इसको क्या मैट्रिक्स तरीके से हल करूँगा। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल होते हैं, तो मैं मैट्रिक्स मेथड से हल करता हूँ। तो उसमें आप इसको फिर क्रैमर रूल से भी हल कर सकते हैं और इन्वर्जन मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। टू राइट इक्वेशन 1 and 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले इसको मैं कालिब की शक्ल में लिखूँगा, सही है। तो ये किस तरह आएगा, 3 4, इसका जो कोएफिशिएंट है वो इधर ही आएगा, x का कोएफिशिएंट फिर y का कोएफिशिएंट फिर x का कोएफिशिएंट फिर y का कोएफिशिएंट आएगा, और साथ में कॉलम में x y आएगा इक्वल टू, और ये जो है 257 और 324 हो गया। इसे मैं ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। मैंने इसको एक इक्वेशन ए दी। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको नाम दूंगा। लेट ए को मैं बोलूँगा 3 4 4 3, एक्स को मैं XY, और बी मैट्रिक्स को मैं 257 324। ए इम्प्लाइज इक्वेशन ए किस तरह आएगा, इसकी जगह ए आएगा, XY की जगह x आएगा इज इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स के बी आएगा। इसकी जगह जो मैट्रिक्स जो है इसको मैंने बी बोला तो बी आएगा। अभी मैं इधर से ये ए हटाना चाहता हूँ, इधर ये साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ। ए बोथ साइड में ए इनवर्स से ज़रब दूंगा इक्वल टू ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से ज़रब दोनों तरफ को क्या ए इनवर्स से ज़रब देने से ए इनवर्स ए किस चीज़ के बराबर है, ये आइडेंटिटी के बराबर है। जब मैं एक मैट्रिक्स मेरे को दिया होता है और मैं क्या करता हूँ, मैं उसका इन्वर्स मालूम करता हूँ, फिर उसी मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो उससे क्या बने, उससे क्या आएगा, उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। जब भी मैं किसी मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे को दिया होता है और मैं क्या करता हूँ, मैं उसका इन्वर्स मालूम करता हूँ। इन्वर्स मालूम करने के बाद मैं उसी मैट्रिक्स के साथ उस इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो उससे क्या आएगा, उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ए इन्वर्स बी एज मैं इधर मेंशन करूँगा ए इन्वर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और जब आइडेंटिटी को आप जिस मैट्रिक्स से भी ज़रब देते वही मैट्रिक्स आएगा इक्वल टू ए इन्वर्स बी एज आइडेंटिटी x इज इक्वल टू, इससे x आएगा, यानी x मैट्रिक्स आएगा, यही सेम मैट्रिक्स आएगा। अभी क्या करूँगा, मैं ए इन्वर्स मालूम करूँगा। बी मैट्रिक्स तो मेरे को दिया हुआ है लेकिन ए इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं है, तो ए इन्वर्स का फार्मूला जो है एडजॉइन ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये मैं इसका एडजॉइन और फिर ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करूँगा, उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैं बी के साथ मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो उससे मेरा साथ क्या होगा, एक्स और वाई का जो कीमत है वो फिर मालूम करूँगा। अभी मैं पहले क्या करूँगा, ए डिटर्मिन, इसका डिटर्मिन मालूम करना है कि आया इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। ए मैट्रिक्स मेरे पास ए मैट्रिक्स है 3 4 4 3। ए डिटर्मिन में मालूम करना चाहता हूँ, तो इसका एब्सोल्यूट्स डिटर्मिन का जो निशान है वही लिखाऊंगा 4 4 3 इक्वल टू, तो इसका जो डायगोनल के साथ ज़रब होगा, डिटर्मिन में माइनस का निशान होता है, और नॉन डायगोनल के साथ ज़रब दूंगा। 3 3 9 4 4 16 इक्वल टू, इससे -7 आया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन ए डिटर्मिन जो है वो किस चीज़ के हो गया, -7 के बराबर हुआ। सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है।
सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ये लिखूँगा मैं उसके साथ। अभी क्या करना है, अभी एडजाइन मालूम करना है। एडजाइन हम किस तरह मालूम करते हैं, एडजाइन ए मेरे साथ मेरा पास जो है ए मैट्रिक्स है वो 3 4 4 3 है। एडजाइन ए डीजे आप ए, इसको मैं छोटा लिखूँ। ओके, हमें पता है इन दोनों का मैं रिप्लेसमेंट करूँगा और इन दोनों का मैं साइन चेंज करूँगा। ये -4 आएगा और ये -4 आएगा, इसको हम एडजाइन बोलते हैं। डायगोनल नंबर्स का मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ और नॉन डायगोनल का जो है उसका मैं साइन चेंज करता हूँ, इसको हम एडजाइन बोलते हैं। अब ये भी हो गया। ए इनवर्स किस चीज़ का बराबर है, वो है एडजाइन ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजाइन मेरा पास है 3 -4 -4 3 ए आया और डिटर्मिनेंट मैंने मालूम किया वो -7 है। अभी मैं ये मेरा पास आया, अभी मैं इसको क्या करूँगा, बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा एज एक्स ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स मेरा पास है 3 -4 3 डिवाइड बाई -7 मल्टीप्लाई बाई बी क्या है, बी मेरा पास है ये वाला मैट्रिक्स है 257 और 324। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका कॉलम्स और इसका रो सेम है तो इस वजह इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसका ज़रब दूँगा 3 इंटू पहला रो पहला कॉलम 257, ज़रब में प्लस का निशान होता है और एब्सोल्यूट में जब हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें माइनस का निशान लगाते हैं। अभी -4 इंटू 324 पहला रो हो गया, अभी दूसरा रो पहला कॉलम -4 इंटू 257 प्लस 3 इंटू 324 डिवाइड बाई क्या -7 इक्वल टू, अब इसका ज़रब 3 7 21 3 5 15 17 हो गया और 3 2 6 और 1 7 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 16 4 4 16 और 4 2 8 और 9 और 4 3 12 के साथ क्या है 4 7 28 4 5 20 22 हो गया 2 हो गया और 4 2 8 9 10 माइनस हो गया, माइनस इधर साइन है तो माइनस लगाएंगे प्लस 4 3 12 3 2 6 7 3 3 9। अभी ये इसके साथ इसे हम इन मनफी करेंगे। मनफी करने के बाद हमारे पास आएगा क्या आएगा, मेरे पास हो मेरा पास आएगा -525 और ये जब मैं इसे मनफी करता हूँ तो इसे -56 आएगा डिवाइड बाई -7 हो गया। अब ये दोनों पे डिवाइड करेंगे, x क्या आएगा, x इक्वल टू -525 डिवाइड -7 और -56 डिवाइड बाई -7 माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ और
7 7 ज़ारा 49, 7 5 ज़ारा 35, 75 हो गया एक का, 7 8 ज़ारा 56 और एक हो गया माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो ये हुआ। तो x क्या आया, x मेरा पास आया 75 और 8 हो गया। एज x को मैंने क्या बोला था, x को मैंने xy बोला था, xy बोला था। तो इधर जो है xy जो था, तो इधर क्या आया मेरा पास आया एज x को मैंने xy बोला था। तो xy इक्वल टू क्या आएगा 75 और 8 एज। सो x मेरा पास आया पहला नंबर 75 आया और y मेरा पास क्या आया 8 आया। यानी एक मैंने cos ऑफ 1 बैग कितना आया, मैंने इधर x उसको सपोज किया हुआ था, तो x का कीमत क्या 75 आया। तो cos ऑफ 1 बैग जो है वो कितने आया, वो 75 आया। एंड cos ऑफ 1 पेन उसको मैंने वही बोला था, तो क्या आया, वो 8 आया था। तो सो cos ऑफ 1 बैग इक्वल टू 75 रुपीज़ एंड cos ऑफ 1 पेन उसका क्या आया, उसका है 8 रुपीज़, उसका कॉस्ट 8 रुपीज़ है। That is our topic today. Thank you for watching.